हे गाइस, मैं हूं नेहा। गर्ल्स, साड़ी ड्रेप करने में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम अपनी साड़ी की प्लीट्स को कैसे लें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी साड़ी की प्लीट्स को इजीली सही तरीके से कैसे ले सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सी ट्रिक्स यूज करके लग सकती है अपनी साड़ी में एकदम स्लिम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये नेहा का वीडियो है और मैं आप लोगों के साथ कुछ न्यू शेयर किए बिना तो रह ही नहीं सकती। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक न्यू पल्लू ड्रेपिंग भी शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। साड़ी पहनने से पहले आप अपने पेटीकोट को साइड में ना टाई करके हमेशा उसे सेंटर में ही टाई करें। साड़ी पहनने से पहले आप अपनी हील्स को भी जरूर कैरी कर लें ताकि आपकी साड़ी की लेंथ छोटी या बड़ी ना रह जाए। अब हम साड़ी को ड्रेप करना स्टार्ट करेंगे। आप ध्यान रखें कि आपकी साड़ी फ्लोर को टच हो रही हो। अब हम साड़ी को टक करना स्टार्ट करेंगे और साइड में आने के बाद हमें एक छोटी सी तिन्नी छोड़नी है। सेम तिन्नी हमें दूसरी साइड छोड़नी है। ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि साड़ी हमारे हिप को अच्छे से हग कर ले और हमें एक स्लिम और परफेक्ट लुक दे। अब एक राउंड कंप्लीट होने के बाद हम साड़ी के दूसरे छोर को पकड़ेंगे और उसे कुछ इस तरीके से गैदर कर लेंगे। गैदर करने के बाद हम उसका एक राउंड लेते हुए पल्लू को अपने शोल्डर पर डाल लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग पल्लू की लेंथ को छोटा या बड़ा रख लें। अगर आप ओपन पल्ले की साड़ी रखना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपके पल्ले की लेंथ अप्रोक्स इतनी हो। अब मैं बाकी के पल्लू को शोल्डर पर कुछ इस तरीके से डालूंगी ताकि मुझे प्लीट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। गर्ल्स, अगर हम इस तरीके से प्लीट्स बनाए तो हमारी प्लीट्स बहुत ज्यादा गंदी आती हैं, और जो हमारी पहली प्लीट है वो बाकी प्लीट से एकदम अलग ही भागती है। प्लीट्स बनाने का सही तरीका ये है कि आप साड़ी को साइड में लेकर जाएं और उसे मेजर कर लें, फिर प्लीट्स बनाना स्टार्ट करें। आप प्लीट्स को इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप प्लीट्स को कुछ इस तरीके से बनाएं जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है। इससे आप अपनी साड़ी की प्लीट्स को इजिली होल्ड कर पाएंगे। गर्ल्स, प्लीट्स बनाते टाइम आप उनमें हल्का हल्का जग देते रहें ताकि आपकी प्लीट्स साथ साथ अरेंज होती रहें। प्लीट्स लेने के बाद आप साइड में हल्का सा फैब्रिक छोड़ दें। अब हम इन प्लेट्स को अच्छे से अरेंज करेंगे। अरेंज करते हुए हमें इनमें 1-1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना है। अब हम प्लेट्स को दोनों साइड से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारी प्लेट्स टच से मस ना हो। अब हम इन प्लेट्स को ऐसे ही छोड़ देंगे और पल्ले की सेटिंग करेंगे। अब हम पल्ले को आगे की तरफ टाइटली खींचकर उन्हें सेफ्टी पिन की मदद के साथ सिक्योर कर लेंगे। अब मैं साड़ी को सामने से सेफ्टी पिन की मदद के साथ सिक्योर करूंगी। ऐसा करने से साड़ी हमारे हिप को अच्छे से हग कर लेगी, जिससे कि हम स्लिम लग पाएंगे। अब मैं प्लीट्स को बेली बटन के थोड़ा साइड में टक कर लूंगी और बाकी बचे हुए फैब्रिक को भी मैं पीछे की साइड कुछ इस तरीके से टक कर लूंगी। अब प्लीट्स को थोड़ा नीचे से भी मैं अरेंज करते हुए उन्हें सेफ्टी पिन की मदद के साथ सिक्योर कर लूंगी ताकि मेरी प्लीट्स इधर से उधर ना हो। अब हम पल्ले को हल्का सा खींचते हुए शोल्डर पर 2 इंच पीछे की तरफ सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। गर्ल्स, आप ध्यान रखें कि ओपन पल्ले में आप अपने पल्ले को इस तरीके से बिल्कुल ना लें। ऐसा करने से नीचे वाला बॉर्डर बाहर की तरफ फोल्ड हो जाता है, जो कि काफी खराब लगता है। तो इसलिए आप अपने पल्ले को इस तरीके से कैरी करें। खुले पल्ले की साड़ी यहाँ पहनकर तैयार है। आप देख ही सकते हैं कि मेरा टम्मी नहीं दिख रहा है और मैं कितनी स्लिम लग रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ पल्ले को ड्रैप करने का न्यू स्टाइल। इसके लिए आप अपने पल्ले को कुछ इस तरीके से पकड़ें और उसकी छोटी छोटी प्लेट्स बनाना स्टार्ट करें। जितनी छोटी आप प्लेट्स बनाओगे उतना ही अच्छा आपका स्टाइल बनेगा। अब सारी प्लेट्स बनाने के बाद उन्हें अच्छे से अरेंज कर लें और सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लें। अब हमें इन प्लीट्स को अपने शोल्डर से 2 इंच पीछे की तरफ सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है, जैसा कि वीडियो में दिखाया है। अब हम सामने की तरफ से प्लीट्स को हल्का हल्का लूज करते हुए अरेंज करेंगे ताकि हमारे शोल्डर पर कुछ इस तरीके का लुक आ जाए। अब हम इन प्लीट्स को सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर ब्रोच का भी यूज कर सकते हैं। अब हम बाकी बचे हुए फैब्रिक को पीछे की तरफ लेकर आएंगे और उनकी प्लीट्स बनाकर सेफ्टी पिन से ब्लाउज में सिक्योर कर लेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है। अब सामने वाली प्लीट्स को अच्छे से अरेंज कर लें। तो ये था मेरा न्यू ड्रेपिंग स्टाइल।
तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अनायसा को सब्सक्राइब ज़रूर करना और सब्सक्राइब बटन के साइड वाली घंटी को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मैं नेहा मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।